सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, एकांत स्वामी सखा हमारे, एकांत स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, एकांत स्वामी सखा हमारे, एकांत स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार यहाँ सबैलाई। आज म श्रीमद् भागवत नवम स्कंद को 12वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें श्री राम तनय कुश का वंश विवरण के विषय में हम श्रवण करेंगे। या 12वें अध्याय में कुश को वंशोच्चार लय इच्छाकु कुशसाद लौ वंश विभव प्रस्तार। श्री सुखदेव जी बोले, कुश के पुत्र का नाम अतिथि था। इनके निषद और निषद के नभ हुआ। नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के क्षेमधंधा हुआ। क्षेमधन्वा के देवनिक। इसके अनिह और अनिह के पुत्र का नाम परियात्र। इसके बल के स्थल के सूर्य के अंश से वज्रनाभ हुआ। वज्रनाभ के सुगण के विधृति के हिरण्यानाभ हुआ। हिरण्यानाभ के पुष्प हुआ और इसके ध्रुव संधि हुआ। ध्रुव संधि के सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के शीघ्र और शीघ्र के मरु हुआ।
यह योग द्वारा सिद्ध होकर कलाप गांव में स्थित है और कलयुग के अंत में नष्ट हुए सूर्य वंश को फिर उत्पन्न करेगा। मरु के प्रसुश्रुत प्रसुश्रुत के संधि संधि के अमसरण अमसरण के सहस्वान सहस्वान के विश्वबाहु विश्वबाहु के प्रजन जीत और प्रसेन जीत के तक्षक हुआ, तक्षक के बृहद्वल हुआ जिसको तेरे पिता अभिमन्यु ने मारा था। ये सब इक्ष्वाकु वंश के राजा है। जो हो गया है अब होने वाले के नाम सुनिए। बृहद्वल का पुत्र बृहद्रण्य होगा, इसके उरुक्रम और उरुक्रम के वत्स वृद्ध होगा। इसी तरह प्रतिव्योम भानु भानु दिवाकर वाहिनीपति सहदेव वीर बृहदस्सो भानुमान प्रतीकाश सुप्रतीक मरुदेव सुनक्षेत पुष्कर अंतरिक्ष सुतपा अमित्रजीत बृहंदान कृतंजय रणंजय संजय शाक्य सुधोद लांगल प्रसेनजीत छद्रक कारण सुरथ सुमित्र ये सब राजा उत्तरोत्तर एक दूसरे के पुत्र बृहदोल के वंश में होंगे। इक्ष्वाकु वंश सुमित्र राजा के संग नष्ट हो जाएगा। उससे आगे इस वंश में कोई राजा न होगा। अब 13वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। इसमें हम इक्ष्वाकु पुत्र निमित्त का वंश विवरण के विषय में हम श्रवण करेंगे। यदि 13वें अध्याय में निमिकर वंश बखान जनक आदि को जोगमय वर्णन सोए ज्ञान। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इक्ष्वाकु पुत्र निमि ने यज्ञ को आरंभ करके वशिष्ठ को रीति जो बनाने के लिए कहा। यह सुन वशिष्ठ बोले कि मुझको पहले इंद्र ने वर्णन किया है, इसलिए जब तक उस यज्ञ को पूरा करा कर आऊं उस समय तक प्रतीक्षा करो। यह सुन निमि चुप हो गया और वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। निमि विद्वान था, इसलिए उसने सोचा कि जीवन चलायमान है, इसलिए उसने गुरु की प्रतीक्षा न करके अन्य ऋतुजों को बुलाकर यज्ञ का आरंभ कर दिया। इंद्र के यज्ञ को करा के जब वशिष्ठ आए तब शिष्य का अन्याय देखकर साप दिया कि तू बड़ा पंडित अभिमानी है, तेरा देहपात हो जाएगा। निमि ने भी अधर्मरत गुरु को साप दिया कि तू लोभ से धर्म नहीं जानता है, इससे तेरा भी देह नष्ट हो जाएगा। इस तरह आध्यात्म ज्ञानी निमि ने अपना देह त्याग दिया और वशिष्ठ ने भी देह त्याग कर मित्रा वरुणी द्वारा उर्वशी में जन्म लिया। उन मुनि लोगों ने निमि के देह को सुगंधित वस्तुओं में रखकर यज्ञ समाप्त कर दिया और आए हुए देवताओं से कहने लगे, प्रभु वर्ग, जो आप प्रसन्न हो तो राजा का देह जीवा दीजिए। देवताओं ने कहा, तथास्तु। तब निमि बोला कि मुझको देह बंधन में मत डालो। देवगण बोले, हे विदेह, तुम शरीरधारियों के नेत्रों में यथेष्ट वास करो। पलकों के खोलने मुदने से आपकी स्थिति पहचानी जाएगी। किसी राजा के न रहने के से मनुष्य को भय उत्पन्न होने लगा। तब सब मिलकर निमि राजा की देह को मथने लगे। मथने से एक कुमार उत्पन्न हुआ, इसका केवल जन्म मात्र की हुआ था। इसे जनक कहने लगे। मृत देह उत्पन्न होने के कारण विदेह नाम पड़ गया। मथने से हुआ, इससे मिथिला कहलाया।
फिर इसने अपने नाम से मिथिलापुरी बसाई। ये राजन जनक के उदा बसु के नंदी वर्धन के सुकेतु के देवरात देवरात के बृहद्रथ बृहद्रथ के महावीर्य की सुधृति के धृष्ट केतु के हर्यस्व के मरु के प्रतीत के कृतरथ को देवमीड देवमीड के विश्रत विश्रत के महाधृति के कृतिराज के महारोमा के षोडरोमा। ये मैं इसके वंश वृद्धि का विषय में पाठ कर रहा हूँ। षोडरोमा के रसोरोमा इसके सिर ध्वज हुआ। इसने यज्ञ के लिए पृथ्वी में हल चलाया था। तब हल के अग्र से सीता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इसी से इसको शीरध्वज कहने लग गए। इसके कुशध्वज के धर्मध्वज हुआ। धर्मध्वज के कृतध्वज और मितध्वज दो पुत्र हुए। इनमें से कृतध्वज के कैसी ध्वज और मितध्वज के खांडिक्य हुआ। केसी ध्वज के भानुमान और भानुमान शतधुम्न पुत्र हुआ। शतधुम्न के सुशी इसके सन के ऊर्ध केतु और ऊर्ध केतु के युरुजित मान पुत्र हुआ। सुरुजित के अरिष्टनेमी के श्रुताय इसके सुपार्श्व के चित्ररथ और इसमें क्षेमधि हुआ। क्षेमधि के समरथ इसके उपगुरु और इसके अग्नि के अंश से उपगुप्त नामक हुआ। उपगुप्त के वसोन्नत के युयुधान से सुभाषण के जय के विजय और विजय के ऋतु हुआ। ऋतु के शुनक के वितहव्य के धृति के बहुलास्व के कृति हुआ। यह मिथिला वंशी राजाओं का वर्णन है। ये सब आत्मविद्या में बड़े दत्त थे और योगेश्वर भगवान की कृपा से मुख दुखारीत से छूटकर मुक्त हो गए थे। अब मैं 14वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें सोम वंश का विवरण के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। 14वें वर्णन किए चंद्रवीर्य को वंश भय पुरुरुआ जो प्रकट श्री बधु को लही अंश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब हम चंद्र वंश का वर्णन करते हैं। यह कुल बड़ा पवित्र है। इसी से पूरा बाधिक बड़े बड़े पुण्य कीर्ति राजा हुए और सहस्त्र शीर्ष नारायण की नाभि से कमल हुआ। उस कमल ने ब्रह्मा ने जन्म लिया। ब्रह्मा के अत्रि नामक पुत्र हुआ। इसी अत्रि के नेत्र से अमृतमय चंद्रमा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने इसको ब्राह्मण औषधि तथा तारागणों का पति बनाया था। फिर इसने तीनों लोगों को जीत कर राजसूय यज्ञ किया और बृहस्पति की श्री को बलपूर्वक ले आया। इस पर देवगुरु बृहस्पति ने कितनी ही बार चंद्रमा से तारा को मांगा पर उसने न दी। इसी बात पर देव दानवों का घोर संग्राम हुआ। बृहस्पति से बैर होने के कारण शुक्राचार्य ने दैत्य को साथ ले चंद्रमा का पक्ष लिया और महादेव ने बृहस्पति के पिता से विद्या पढ़ी थी। इससे उसका पक्ष ले सब भूत गणों को साथ ले आए। इंद्र भी गुरु की ओर हो गया। इस तारा के निमित्त होने वाले युद्ध में देव और दानवों का बहुत नाश हुआ। तथापि तारा को चंद्रमा ने नहीं दिया। तब बृहस्पति ने ब्रह्मा से कहा कि तुम बीच बचाव करा दो। तब ब्रह्मा ने चंद्रमा को धमका कर तारा बृहस्पति को दिला दी, परंतु यह गर्भवती थी। यह देखकर बृहस्पति ने कहा, हे दुर्बुद्धे, मेरे क्षेत्र में तू अन्य से बीज ले आई है। इसका शीघ्र त्याग कर दे, मैं तुझको भस्म कर देता हूँ।
परंतु दूसरी संतान उत्पन्न किया किया चाहता हूँ, इससे तुमको भस्म नहीं करूंगा। इस बात पर तारा ने लज्जित होकर उस गर्भ को त्याग दिया, परंतु वह बालक सुवर्ण के समान कांतिमान था। इससे बृहस्पति और चंद्रमा दोनों उस बालक के लेने की इच्छा कर करने लगे। इस बालक के लिए बड़ा घोर वाद विवाद होने लगा। हर एक कहता था कि ये पुत्र मेरा है। तब ऋषि और देवता लोगों ने मध्यस्थ हो तारा से पूछा कि यह बालक किसने उत्पन्न किया है, परंतु लाज के मारे तारा ने कुछ न उत्तर न दिया। तब इन लज्जा कारक बातों से कुपित होकर बालक ने माता से कहा कि हे दुराचारिणी, स्पष्ट क्यों नहीं कह देती है कि मैं किसका हूँ। ब्रह्मा ने तारा को एकांत में बुलाकर समझा बुझा बुझा के पूछा। तब उसने कह दिया कि यह चंद्रमा से उत्पन्न हुआ है। यह सुन उस बालक को चंद्रमा ने ले लिया। इस बालक की बुद्धि बड़ी गंभीर थी, इससे ब्रह्मा ने इसका नाम बुध रखा था। इस बुध से चंद्रमा बहुत प्रसन्न था। इसी बुध से इलाके उदर में पूर्वा उत्पन्न हुआ। उसके रूप, गुण, शील और पराक्रम की प्रशंसा नारद ने इंद्र लोक में की थी। उसको सुनकर कामसर से पीड़ित हो उर्वशी पूर्वा के पास आई। मित्रा वरुण के श्राप से उर्वशी ने मनुष्य लोक में आने की इच्छा की थी। उस पुरुषोत्तम को कामदेव के समान रूपवान सुनकर वह श्री बड़ी धीरता से पूर्वा के निकट आई और खड़ी हो गई। राजा राजा का उसके सौंदर्य को देखकर रोम रोम प्रसन्न हो गया और मधुर मधुर वाणी से कहने लगी, हे बरारोहे, आइए आइए, हमारा भाग्य धन्य है कि आपने दर्शन दिया। बैठिए, कहिए आपका आगमन कैसा हुआ, हमारे साथ रमण कीजिए, बहुत समय तक हमारा आपका सहवास रहेगा। उर्वशी बोली, हे सुंदर, ऐसी कौन स्त्री है कि जिसका मन और दृष्टि आपकी मोहिनी सूरत में नहीं फंस सकता है। आपके आपके अंग का स्पर्श होते ही सबका धीरज छूट जाएगा। हे राजन, मेरे पास ये दो मेढ़े मेढ़े है, इनमें इनको मैं आपके पास छोड़ती हूँ। जब तक आप इनकी रक्षा करोगे तब तक मैं आपको साथ रमण करूंगी। मैं घृत का भोजन किया करूंगी और मैथुन की सिवाय आपको कभी नग्न न देखूंगी। राजा ने भी इस इन बातों की प्रतिज्ञा कर ली। उससे कहा, धन्य है आपका रूप और धन्य है आपका भाव। आप मनुष्य लोक को मोहने वाली हो। ऐसा कौन अधम मनुष्य है जो अपने आप आई हुई आपको अंगीकार न करे। फिर रमण करती हुई उस उर्वशी को लेकर पूर्वा देवताओं के विहार करने के चैत्र रथादि स्थानों में यथेच्छ विहार करने लगा। उस स्त्री के अंग से कमल की केसर की सी ऐसा महक उठती थी कि उसमें मत होकर राजा बहुत दिन तक रमण करता रहा और उसको काल जाता हुआ भी मालूम न हुआ। उर्वशी के बिना इंद्र भवन की शोभा फीकी पड़ गई। इसलिए इंद्र ने उर्वशी को देखने के लिए गंधर्व भेजे। गंधर्वों ने आकर एक दिन महा अंधेरी रात में उर्वशी के दिए हुए दोनों मेढ़े चुरा लिए। गंधर्व जब उनको चुरा कर लिए लिए जाते थे तब उन पुत्रों का चिल्लाना उन उर्वशी कहने लगी कि इस कुनाथ बीरमान की नपुंसक नहीं मेरा नाश कर देगा। मैं इसके विश्वास में आकर नष्ट हो गई। मेरे पुत्रों को चोर हर ले गए। यह नारी की तरह डर कर सोया हुआ पड़ा है। जैसे हाथी अंकुश की विद्ध होता है, उसी तरह इसके कटु वचन रूपी बाणों से विद्ध विद्ध होकर राजा रात्रि ही में तीव्र कृपाण हाथ में ले नंगा ही दौड़ा चला गया। इसको आते देख गंधर्वों ने मेढ़े तो छोड़ दिए, परंतु बिजली का प्रकाश कर लिया।
इसलिए जब वो मेढ़ों को ला रहा था तब उर्वशी ने उसको नग्न देख लिया। इससे राजा को त्याग कर चली गई। तब राजा उर्वशी के बिना दुखित होकर उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर घूमने लगा। एक बार कुरुक्षेत्र में वह सरस्वती नदी पर स्नान करने आई थी। तब उसने पांचों सखियों सहित उसे देखकर मधुर वाणी से कहा, हे प्रिय, ठहर ठहर, तू मुझको अधर धार के छोड़कर मत जा। मुझे तृप्त किए बिना जाना उचित नहीं है। आओ, बात सुनो। हे देवी, मैं तुझे देखता हुआ इतनी दूर चला आया। अब तो तू मुझ पर कृपा न करेगी तो यह सुंदर देह देह यहीं गिर जाएगी और श्यार श्याल गिद्ध और चार गिद्ध इसको खा जाएंगे। यह सुन उर्वशी कहने लगे कि राजा, तू देख, तू देह को त्याग मत करे पुरुष है। धीरज धर, श्री किसी की मित्र नहीं होती है। श्री बड़ी दयाहीन, क्रूर, दुर्धर्ष दुर्धर्ष और हठली होती है। थोड़े लालच में बड़ा अनर्थ कर डालती है। यहाँ तक यहाँ तक तो है कि अपने पति और भाई को भी मार डालती है और स्वेच्छाचारिणी तथा व्यभिचारिणी होकर नित्य नए नए की खोज में लगी रहती है। बरस दिन पीछे एक रात्रि मेरा आपका सहवास होगा, आपको और भी पुत्र होंगे। इसके कहने से यह सूचित किया, अत मैं गर्भिणी हूँ। तदंतर उर्वशी को गर्भवती देखकर राजा अपने घर चला आया और बरस दिन पीछे वहां जाकर वीर माता उर्वशी से मिला और प्रसन्न होकर रात्रि भर उसके पास रहा। जब इसको विरह से बहुत व्याकुल देखा तब उर्वशी बोली, तू इन गंधर्वों से प्रार्थना कर, ये मुझे तुझको दे जाएंगे। इस तरह राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उसे एक अग्नि थाली दी। इसको पुरुआ ने उर्वशी समझ लिया और उसको ले वन वन विचरने लगा। फिर इस थाली को वन में छोड़कर घर आकर उसका ध्यान करता रहा। तदंतर त्रेता युग के आरंभ में उसके मन में वेद त्रयी उत्पन्न हुई। तब फिर उस स्थान पर गया जहां थाली छोड़ी थी। वहां जाकर उसने देखा कि इनमें तो छिक्कर के भीतर पीपल लगा हुआ है। तब उसमें से दो अरणी बनाकर उर्वशी के लोक में जाने की इच्छा से मतने लगा। नीचे की आरणी में उर्वशी को मतने लगा। आरणी में उर्वशी को ध्यान का ऊपर की में अपना और दोनों के मध्य में पुत्र का ध्यान करके उनको मतने लगा। इस मथन से कर्मफल देने वाला अग्नि उत्पन्न हुआ। यह अग्नि आहबनीय, गारीपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीन प्रकार का हुआ। उसको पुरुआ ने अपना पुत्र ठहराया। इस अग्नि से उर्वशी के लोक में जाने की इच्छा से अधो अधोक्षज भगवान का भजन किया। प्रथम एक ही वेद था, सर्ववाणियों से युक्त एक ही ओमकार मंत्र था, एक ही नारायण के देव, एक ही अग्नि और एक ही वर्ण था। त्रेता के प्रारंभ में इसी पूर्वा ही से वेदत्रयी हुई है और पूर्वा इस अग्नि ही को अपना समझाता था। इससे उसी के द्वारा होकर वह गंधर्व लोक चला गया। जय श्री कृष्ण।
हमारी नाथ स्वामी सखा हमारी जय श्री कृष्ण।